बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और इस वक्त लाहौर का इलाका करीम पार्क है। वहाँ पे हम उस्ताद बिल्ला के घर मौजूद हैं। इनके पास बड़ी नायाब नस्लें हैं और आज आपको मैं शौक़ करवाने लगा हूँ इस नस्ल का। पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पे शौक़ नहीं करवाया और करवा ही नहीं सके, क्योंकि ये अच्छी हालत में आप कबूतर मेरे सामने आए हैं, बल्कि इस वक्त मेरे हाथ में हैं जी। ये उस्ताद बिल्ला के घर की पट्ठी है पहले दाके की, इसका शौक़ करवाएंगे। इसके साथ ही उस्ताद बिल्ला से पूछेंगे कि ये कौन से कबूतर हैं, इनके बारे में ये बताएं, इनकी परवाज़ क्या है, इनकी वापसी किस तरह की है। अकल के लिहाज से जो कबूतर परवर को चाहिए होती चीज़ें, उनमें से इनसे पूछेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खूबियाँ हैं इस नस्ल में पाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी। उस्ताद ये जो है इसका तो पहले बताएं ये कौन सी नस्ल है? ये रामपुरी हैं जी। अच्छा, रामपुरी हैं और मेरे कलसिरे रामपुरियों से निकले हुए हैं। अच्छा, ये आपके पास जो कलसिरे रामपुरी हैं, हाँ जी, उनके अंदर से ये कलर निकला हुआ है और तीसरा कलर कोई नहीं निकलता है, ये निकलते हैं और कलसिरे निकलते हैं। अच्छा, इसलिए आप इन्हें रामपुरी कहते हैं। रामपुरी वैसे आम तौर पे इस तरह के कबूतरों को बहुत लोग खतंग कहेंगे लोग। मैं अगर कहूँ, मैं इन्हें इंडियन गोल्डन कहूँगा। इसको बाज़ लोग लाखे भी कहते हैं, आप खतंग कह रहे हैं। हाँ जी, खतंग भी कहते हैं, लेकिन ये इसलिए रामपुरी हैं जी क्योंकि ये रामपुरियों में से ही ये निकले हैं, और इसलिए इन्हें रामपुरी ही उस्ताद बिल्ला जो हैं वो इन्हें रामपुरी का ही नाम देते हैं। और मैं भी इसे रामपुरी ही कहूँगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो कलपोटिए कबूतर हैं, कलसिरे कलदुम्बे कबूतर हैं, उनमें से ये कलर निकलता है और यही कलर निकलता है, और इसके अलावा कलर नहीं निकालते हैं वो। तो इसलिए इन्हें भी रामपुरी ही कहा जाएगा जी। ये ब्रीड है रामपुरी की। इनका उस्ताद जी आप बताएं क्या रिज़ल्ट क्या है? इन्हों का भाईजान शाम तक रिजल्ट है और असी अपने हत्थों नाल उड़ाए ने और साडे महल्लेदार असी महल्लेदारां नूं भी दे के उड़वाए ने। अच्छा, 7-7 बजे तक परवाज़ां ने इन्हां दी। अच्छा, और सुबह दे उड्डे माशाअल्लाह शाम में बंदे ने। तो और अच्छा रिजल्ट है और जान आन भी नहीं इन्हां च घट है, जिथे छड्डी दे ने उत्थे ही लग जांदे ने। अच्छा, यानी कि इस लिहाज से भी, अकल के लिहाज से भी, अकल के लिहाज ना भी बहुत अच्छे ने ये जी। इसका साथ साथ शौक़ भी करवाते हैं हम कि अभी उस्ताद बिल्ला ने तारीफ़ की है जी कि ये शाम तक उड़ते हैं, 7-7 बजे तक उड़े हुए हैं इनके पास। ये पर दिखाएं जी। ये मुझे बताया था जी उस्ताद गज़नफ़र भट्ट साहब ने। उन्होंने मुझे मना किया था कि आप जो पहले मैं पर सारा खोल देता था, उन्होंने कहा जी आप ये इस तरह पकड़ा करें, ये अंगूठे के नीचे 4 पर आ जाएं बाहर वाले, तो इस तरह आप दिखाया करें। उस तरह जैसे मैं पहले दिखाता था उस तरह उनका कहना है कि परों के अंदर गैप आ जाता है, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये मैंने अंगूठा है, ये मैंने ऐसे ये 4 परों पे रख लिया और ये मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको शेप में देख सकें कबूतर जो हैं, क्योंकि उनसे मैंने ये सीखा है, उन्होंने बताया है। तो इसलिए उस्ताद गज़नफ़र भट्ट का भी मैंने नाम लिया कि आज मैं लाहौर में ही हूँ। उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी क्योंकि पता चला है कि वो इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पे तबीयत उनकी ख़राब हुई, वहीं पे उन्होंने स्टे किया। शायद 1-2 दिन तक आ जाएं या ईद के बाद आ जाएं। तो ये जी ये है जी रामपुरी कबूतर हैं जी। ये उस्ताद बिल्ला की अपनी ब्रीड है। उनका ये कहना है कि ये 7-7 बजे तक इनके पास बैठे हुए हैं। इसी करीमपुरा के इलाके में इन्होंने खुद भी उड़ाए हैं और अपने जो मोहल्ले के जो दोस्त हैं इनके कबूतर परवर, उन्हें भी दिए इन्होंने। और ये ज़ाया भी उनका कहना है बहुत कम होते हैं। लाहौर के जो मौसम है उसके मुताबिक इन्हें तैयार किया गया है। बल्कि ये इसकी आँख भी दिखाएं जी। ये नीली आँखों के कबूतर हैं। चोंच इनकी जो है, इसको क्या कहेंगे जी इस चोंच को? गुलाबी चोंच। गुलाबी चोंच के हैं ये, नीली आँख हैं, आँखें इनकी। ये आँख पे करें जी फोकस ज़रा, ताकि नीली आँख जो है दोस्त देख सकें। इसकी आँखों की मूवमेंट देखें कैसी ज़बरदस्त हो रही है। ये देखें जी, हर तरफ चारों तरफ इसकी आँख जो मूव कर रही है। और ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों को कि ये बड़े अच्छे परिंदे के अंदर ये
क्वालिटीज़ होती हैं। आँख का बड़ा रोल होता है जी परवाज़ में। अब इसके ये हम दुम भी दिखा देते हैं जी। ये दुम भी देखें आप, इसकी ऊपर करके वाइड करके सारा दिखा दें परिंदा। ये अब हाथ में पकड़ने की वजह से थोड़ा सा इसके पर जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। ये है जी दुम इसकी, परिंदा निकलने की कोशिश कर रहा है। ये जी इसके पंजे हैं जी, देखें उंगलियां भी बारीक हैं, खुश्क हैं, गोश्त नहीं है ज़्यादा इनके ऊपर भी। पंजे भी चोंच का और पंजों का एक ही रंग है। दुम भी ठीक है इसकी, हड्डी भी बड़ी है इनकी, 3 उंगली से ज़्यादा है। ये मादा है जी, फीमेल है? हाँ जी फीमेल। ये फीमेल है जी, इसकी उंगली भी ज़्यादा है। अब आपको मेल का भी शौक़ करवाते हैं। मादा थोड़ी सी इसने क्रीज़ खाई थी। ये जनाब ये मेल भी आ गया। मेल का भी सबसे पहले आपको पर का ही शौक़ करवाते हैं जी। ये पर है जी इसका, दिखाएं जी सारा पर, ऊपर करके दिखाएं टोटल। ये इसका पर है जी। ये इसने 8वीं कली निकाली हुई है, क्रीज़ खा रहा है। ये पट्ठा है जी, इसमें ज़बरदस्त मुलायमियत है जी। पर भी इसके बहुत अच्छे पर, कुंदे की मालिक है ये पट्ठा जो है। ये इसकी दुम देखें, बंद दुम है बिल्कुल। अच्छा जी उस्ताद बिल्ला जी, ये बताएं आपके ये जो जोड़ होता है, ये मेरे से एक दोस्त ने भी सवाल किया था कि इनका जोड़ थोड़ा खुला है, ये इसका क्या ये प्रवास से कोई ताल्लुक़ है जी जोड़ का? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या इससे देखा जाता है जोड़ से? ये बस अपनी अपनी उस्तादी है, हर बंदे की अपनी उस्तादी है। वो देखते हैं कि सानू बंद जोड़ का ही चाहिए, मगर असी छोटियां हड्डियां दे भी कबूतर उड़ा के देखे ने, वो भी उड़ते हैं, शाम तक उड़ते हैं। हर बंदे की चॉइस है, वड्डी हड्डी होनी चाहिए है तो जोड़ बंद होना चाहिए, मगर सारे ही उड़ते हैं। जोड़ खुले वाले भी उड़ते हैं, बंद वाले भी उड़ते हैं। मेरा पूछने का मकसद ये है कि एक मेरे दोस्त हैं जी, अमेरिका में होते हैं, कामरान नाम है उनका जी। उन्होंने स्पेशल मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया जी कि इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएं आपके। ये जो हड्डी देखी जाती है जी, बंद जोड़, ये हड्डी का इसमें फंक्शन क्या होता है? इधर से हम देखते हैं कि ये जनाब पर है, इसके ऊपर गोश्त कम होना चाहिए, जिस तरह इन पे भी गोश्त कम है, परवाज़ ज़्यादा होती है परिंदे की। हालांकि देखो ये जोड़े वाले कबूतर ने अंदर ने, फिर भी देख लो इन्होंने गोश्त नहीं है परां दे। हाँ जी, परों पे गोश्त नहीं है इनके, और गोश्त खोरे नहीं है जी। ये जी इसकी नर की आँख भी दिखाते हैं जी। ये रामपुरी कबूतर हैं जी, क्योंकि ये उस्ताद बिल्ला हैं, उनका ये कहना है कि ये जो इनके पास रामपुरी परिंदे हैं उनके अंदर से ये इस तरह के निकलते हैं बच्चे, और एक ही यही कलर निकलता है, इसके अलावा नहीं निकलता रंग, इसलिए इन्हें भी वो रामपुरी ही कहते हैं, और मैंने भी रामपुरी ही कह दिया। ये जी ये पट्ठा है, इसकी पट्टी की पहले हम आपको पट्टी का शौक़ करवा चुके हैं। ये जनाब दुम भी दिखा चुके हैं इसकी, ये पंजे भी दिखा देंगे। हड्डी इसकी 4 उंगली तकरीबन, और जोड़ खुला है। और ये मैंने ये उस्ताद बिल्ला का भी यही कहना है जी कि इसका जोड़ का जो परवाज़ से ताल्लुक़ नहीं होता है, तो अगर खुला हो इसका कोई नुकसान तो नहीं होता? कोई नुकसान नहीं है। अगर बंद हो, फिर बंद होते खरीदारी लोग जल्दी कर दें। अच्छा, उसका ये फ़ायदा है, दुकानदार को फ़ायदा पहुंचता है, इन्ना ही फ़ायदा है और कुछ नहीं। हर किस्म का जोड़ जिस तरह उस्ताद नूं समझाता है ना, उस्ताद ने शागिर्द नूं, उन्हें उस तरह ही चलना है। बिल्कुल, उन्हें उस तरीके ने चलना है। अच्छा देखें, ये बात है भी ठीक है, मैं भी नहीं इस जोड़ को खुले बंद का होता है, मैं बल्कि खुला जोड़ पसंद करता हूँ जी। और मेरे ख्याल के मुताबिक जी ये जोड़ थोड़ा सा अगर खुला हो ना, तो जिस तरह परिंदा जब फ़िज़ा में होता है सख्त गर्मी में, तो 10, 12, 14 घंटे जिसने परवाज़ करनी है उसे डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, उसके बाद जिस्म उसका श्रिंक होता है, थोड़ा सा सिकुड़ता है जिस्म। तो अगर ये जोड़ पहले ही इस तरह मिला हो, फिर और थोड़ा सा वो टाइट हो जाएगा,
मेरा ख्याल उससे परिंदे को परेशानी हो सकती है वापस आने में या उड़ने में, तो उसके गिरने के चांसेस हो सकते हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल है जी, मैं किसी सबका अपना अपना ख्याल है, मेरी ये राय है अपनी, तो मैं मसलत नहीं करना चाह रहा कि इस तरह ही होता है। आप अपनी जिस तरह उस्ताद कराम ने कहा उस तरह माने, लेकिन जो है थोड़ा सा मैं खुला जोड़ पसंद करता हूँ, ताकि जब ये अगर इतना सा खुला है ना तो प्रवास के दौरान हाइड्रेशन होती, पानी कम होता है, ये बंद हो जाए। अगर पहले ही बंद होगा ये दबाएगा जोड़, वो परिंदे को परेशान कर सकता है। और जो है या जो बिल्कुल बंद जोड़ वाला रोज़ाना की परवाज़ें नहीं दे सकता, जिस तरह की आज से उस्ताद जी कोई 30 40 50 साल पहले रोज़ाना की परवाज़ें होती थी, अब नागे वाली आ गई हैं। ਅੱਜ ਨਾਗੇ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। और रोज़ाना वाली में रोज़ाना वाली जोड़ खुला जो है वो हल्का खुला चलेगा। हाँ जी, और बहुत अच्छी परवाज़ देगा वो। बिल्कुल। लें जी, ये जो है उस्ताद बिल्ला ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये मोबाइल बंद कर देंगे। उस्ताद बिल्ला हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो ये एक जो सिंगल वन डे कप हो सकता है उसमें अच्छा काम दे सकते हैं बंद जोड़ वाले, या नागे वाली बाजी में दे सकते हैं 2 या 3 फिरते हैं। और जो मुसलसल लंबी बाजियाँ अगर, तो अब तो खैर ख़त्म हो गया रवाज, अगर उड़ाई जाएँ उनमें बंद जोड़ वाला परिंदा जो, क्यों जी मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी जी। वो उस्ताद हैं, ये बाकायदा इन्होंने मुकाबले भी जो है कबूतर परवरी के खेले हुए हैं, उड़ाए हुए हैं परिंदे, तो उनका ये कहना है कि वो रोज़ाना की बाजियों में जो है वो परिंदा काम नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा सा खुला जोड़ हो वो बेहतर काम कर लेगा। जी आपको हमने उस्ताद बिल्ला के करीमपुरा लाहौर में से आपको शौक़ करवाया जी रामपुरियों का, तो अभी इनके जो वो रामपुरी जिनमें से जिन्होंने ये बच्चे निकाले हैं इस तरह के रामपुरी, उनका भी शौक़ करवाते हैं आपको। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।